हेलो स्टूडेंट्स, मैं विनोद कुमार गुप्ता आप सभी को हमारे अपने यूट्यूब चैनल मेगा माइंड यूटेरिया में स्वागत करता हूं। बच्चों, आज हम क्लास 9th के मैथमेटिक्स क्लास 9th के फर्स्ट चैप्टर नंबर सिस्टम को डिस्कस करेंगे। इससे पहले हमारे क्लास 12th के वीडियो आ चुके हैं इस चैनल पे। आज नंबर सिस्टम के बारे में स्टडी करेंगे। नंबर होता क्या है। जनरली हम लोग अपने लाइफ में बहुत सारे एक्टिविटीज़ करते हैं जिसमें नंबर से रिलेटेड कैलकुलेशन करते हैं, जैसे कि एडिशन, सब्सट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन, डिवीज़न और भी काफ़ी कॉम्प्लेक्स कैलकुलेशन करते हैं। लेकिन इस लेक्चर में हम लोग देखेंगे कि नंबर को क्लासीफाई कैसे किया गया है। नंबर कितने टाइप्स के होते हैं, उसको किन किन टाइप्स में क्लासीफाई किया गया उसको देखते हैं। तो देखते हैं सबसे पहला नेचुरल नंबर। जो फर्स्ट नंबर है वो नेचुरल नंबर है। नेचुरल नंबर इसे हम लोग n से इंडिकेट करते हैं। वन, टू, थ्री, 4 से लेकर इन्फिनिटी तक के, यानी 1 से लेकर इन्फिनिटी तक के सारे नंबर्स को हम लोग नेचुरल नंबर्स बोलते हैं। 1 से स्टार्ट होकर जो इन्फिनिटी तक जाता है ये सारे नंबर्स नेचुरल नंबर्स होते हैं। ये सब नेचुरल नंबर कहलाते हैं, यानी काउंटिंग के नंबर जितने सारे होते हैं सभी नेचुरल नंबर कहलाते हैं। नेचुरल नंबर जो होते हैं वो काउंटिंग वाले नंबर होते हैं। दूसरा आता है, अगर इस नेचुरल नंबर में अगर हम जीरो को ऐड कर दें, जैसे जीरो ऐड कर दें, 0, 1, 2, 3 इस तरह करके प्लस इन्फिनिटी तक, अगर नेचुरल नंबर में हम जीरो को ऐड कर दें तो ऐसी नंबर जो बनती है उसको बोलते हैं होल नंबर। तो दूसरा जो है वो होल नंबर होगा। होल नंबर को हम लोग W से इंडिकेट करते हैं। इसको हिंदी में पूर्ण संख्या बोलते हैं, इसको प्राकृतिक संख्या बोलते हैं। तो ये जो हो गई ये हमारी होल नंबर हो गई। इसके साथ अगर हम इस होल नंबर में निगेटिव के नंबर्स को ऐड करते हैं, जैसे कि माइनस इन्फिनिटी से लेकर -2, -1, 0, 1, 2, 3 इस तरह करके ये प्लस इन्फिनिटी तक, ये नंबर्स जो हमको मिलेगा माइनस इन्फिनिटी से लेकर प्लस इन्फिनिटी तक के जो नंबर्स मिलेंगे, माइनस इन्फिनिटी से लेकर प्लस इन्फिनिटी तक के जो नंबर्स मिलेंगे, इसी नंबर को हम बोलते हैं इंटीजर्स। ऐसे नंबर को इंटीजर्स बोलते हैं, यानी पूर्णांक संख्या बोलते हैं। तो थर्ड क्लासिफिकेशन जो है वो इंटीजर्स हो गई। जिसे हम लोग Z से इंडिकेट करते हैं। तो नेचुरल नंबर जितने सारे काउंटिंग के नंबर होते हैं 1 से लेकर प्लस इन्फिनिटी तक के सारे नंबर नेचुरल नंबर कहलाते हैं, प्राकृतिक संख्या कहलाते हैं। होल नंबर, अगर नेचुरल नंबर में हम जीरो ऐड कर दें तो जो नंबर हमें मिलता है वो होल नंबर कहलाता है, यानी कि पूर्ण संख्या कहलाता है। इंटीजर्स, अगर हम जीरो नेचुरल होल नंबर के अलावा अगर निगेटिव वाले नंबर्स को ले लें, जैसे कि माइनस इन्फिनिटी से लेकर प्लस इन्फिनिटी तक के नंबर को ले लें, तो ऐसी नंबर कहलाती है इंटीजर्स। और इंटीजर्स को हम पूर्णांक भी बोलते हैं, इसे Z से इंडिकेट किया जाता है। आगे देखते हैं, जो चौथी क्लासिफिकेशन है वो है रैशनल नंबर को जनरली हम लोग Q से इंडिकेट करते हैं। रैशनल नंबर होता क्या है, अगर इस नंबर में जो हमारे पास माइनस इन्फिनिटी से प्लस इन्फिनिटी तक के जो नंबर है, इस नंबर में अगर फ्रैक्शन के पार्ट को ऐड कर दें, फ्रैक्शन वाले नंबर्स को ऐड कर दें, तो ये जो नंबर मिलता है इसको रैशनल नंबर बोलेंगे, परिमेय संख्या बोलते हैं। माइनस इन्फिनिटी से लेकर प्लस इन्फिनिटी तक के नंबर ये तो पूर्णांक हो गए, और इसमें अगर फ्रैक्शन के पार्ट को ऐड कर दे तो जो नंबर मिलता है उसको रैशनल नंबर बोलते हैं। फ्रैक्शन के पार्ट में जैसे कि हम ले लें 2/5, -3/8, 7/6, ऐसी नंबर ये सारे रैशनल नंबर है, यानी कि परिमेय संख्या है। नेचुरल नंबर 1 से लेकर इन्फिनिटी तक,
होल नंबर इसमें जीरो का ऐड करते हैं, जीरो से लेकर प्लस इन्फिनिटी तक। इंटीजर्स माइनस से इन्फिनिटी से लेकर प्लस इन्फिनिटी तक, और रैशनल नंबर माइनस इन्फिनिटी से लेकर प्लस इन्फिनिटी तक, और साथ ही साथ फ्रैक्शन वाले पार्ट इसमें ऐड हो जाते हैं। तो इस तरह से देख रहे हैं, ये चौथे टाइप हो गए। पांचवा टाइप हम लोग देख लेते हैं रियल नंबर का। पांचवा जो टाइप है वो रियल नंबर है। रियल नंबर को हम लोग आर से इंडिकेट करते हैं। रियल नंबर में क्या होता है, अगर इस फ्रैक्शन वाले पार्ट में, ये जो पार्ट हमको दिख रही है, इसमें अगर डेसिमल के पार्ट को ऐड कर दे, डेसिमल को, जैसे हमारे पास मान लेते हैं माइनस इन्फिनिटी से लेकर प्लस इन्फिनिटी तक के नंबर आ जाए, प्लस फ्रैक्शन वाले आ जाए जैसा कि ऊपर लिखा गया है, और इसमें साथ ही साथ डेसिमल वाला पार्ट आ जाए, डेसिमल वाले पार्ट आ जाए, तो ये जो नंबर हमको मिलेगी, इसी नंबर को बोलेंगे रियल नंबर। इस चीज़ को ध्यान दें। माइनस इन्फिनिटी से लेकर प्लस इन्फिनिटी, प्लस फ्रैक्शन वाले पार्ट आ जाए, प्लस डेसिमल। डेसिमल वाले पार्ट क्या होते हैं, जैसे 1.227, 1.22, 1.359, ऐसे करके बहुत सारे नंबर हो सकते हैं। तो ऐसी नंबर जो होती है ये कहलाती है रियल नंबर। रियल नंबर ये फ्रैक्शन प्लस डेसिमल। इसके अलावा इसमें एक और नंबर आता है जिसको हम लोग बोलते हैं इरेशनल नंबर। देख लेते हैं इसको, इरेशनल नंबर। इरेशनल नंबर, इरेशनल नंबर क्या होता है, अगर हम कुछ नंबर को देखें ऐसे, जैसे जो नंबर जैसे √2, √3, √5, पाई, ये सारे नंबर जो है जिसका परफेक्ट स्क्वायर ना हो, ये नंबर्स कहलाता है इरेशनल नंबर। ये नंबर कहलाते हैं इरेशनल नंबर। तो रियल नंबर तो समझ में आ गया, माइनस इन्फिनिटी से लेकर प्लस, प्लस साथ में फ्रैक्शन, डेसिमल। और इरेशनल नंबर भी आपको समझ में आ गया होगा। रूट में जो नंबर जिसका परफेक्ट स्क्वायर ना हो, जैसे √2, √3, √5, पाई, ये सारे इरेशनल नंबर है। इरेशनल नंबर। अब देख लेते हैं इमेजिनरी नंबर क्या होता है। रियल नंबर के साथ साथ इमेजिनरी नंबर क्या होता है। जैसे कुछ नंबर ऐसे भी है हमारे पास, जैसे देखें यहाँ पे रूट के अंदर -1, रूट के अंदर -4, रूट के अंदर -9। क्या इसको 1 लिख सकते हैं? नहीं लिख सकते। क्या इसको हम 2 लिख सकते हैं? नहीं लिख सकते, क्योंकि रूट के अंदर क्या है, निगेटिव नंबर है। परफेक्ट स्क्वायर हो जाएंगे लेकिन इसके रूट के अंदर क्या है, निगेटिव है। तो ऐसी नंबर जिसमें अंदर रूट माइनस हो, रूट के अंदर निगेटिव नंबर हो, ऐसे नंबर को ये हम बोलते हैं इमेजिनरी नंबर। ये नंबर ही कहलाता है इमेजिनरी नंबर। तो ये जो नंबर है बच्चों, ये जो नंबर मैंने यहाँ लिखा, ये जो नंबर है ये है इमेजिनरी नंबर। इमेजिनरी नंबर को हम लोग जनरली आई से इंडिकेट करते हैं। इमेजिनरी नंबर, जो नंबर रूट के अंदर हो, निगेटिव नंबर रूट के अंदर हो और उसका परफेक्ट स्क्वायर ना हो, इस नंबर को सॉल्व करने के लिए इमेजिनरी नंबर से रिलेटेड जो भी सारे क्वेश्चंस होते हैं, इसको सॉल्व करने के लिए हमारे इस क्लास में हमको इस क्लास में स्टडी नहीं करना है। इसकी स्टडी हम लोग क्लास 11th में करेंगे। इमेजिनरी नंबर से रिलेटेड क्लास 11th में स्टडी करनी है। यहाँ देखते हैं आगे, इसका एक टेबल बना लेते हैं। ये तो रहा नंबर पे बेस्ड क्लासिफिकेशन। अब इसका एक टेबल बना लेते हैं और उसके अनुसार देखते हैं ये नंबर क्या होते हैं।
सबसे पहले नंबर को हम दो पार्ट में क्लासीफाई करते हैं, इसको दो पार्ट में करते हैं। एक रियल नंबर और दूसरा इमेजिनरी नंबर। इमेजिनरी नंबर में आई लिखते हैं, जैसे कोई नंबर आई के फॉर्म में हो, जैसे मान लेते हैं हमारे पास एक नंबर है 2i, या फिर एक नंबर है 7/2i। तो ये सारे इमेजिनरी नंबर है, ये सारे इमेजिनरी नंबर है। रियल नंबर में देखते हैं, रियल नंबर को हम दो टाइप में बांट सकते हैं। रियल नंबर को दो टाइप में बांट सकते हैं। कौन कौन सा? रियल नंबर में आता क्या है, हमको पता है कि रियल नंबर में -∞ से लेकर +∞, साथ ही साथ फ्रैक्शन प्लस डेसिमल, ये सारे पार्ट इसके अंदर आ जाते हैं। ये सारे रियल नंबर के अंदर आ जाता है। और रियल नंबर को आगे देखते हैं, इसमें से डेसिमल को पार्ट को अलग कर लेते हैं। फ्रैक्शन -∞ से लेकर +∞ प्लस फ्रैक्शन, अगर ये वाला पार्ट ले लें, डेसिमल को अलग कर दे, डेसिमल वाले पार्ट को अलग कर दे, तो ये जो नंबर बनता है रैशनल नंबर होता है। रियल नंबर में तो सब आते हैं रैशनल नंबर। रैशनल नंबर में कौन कौन से पार्ट आ गए बच्चों? एक तो ये नंबर हो गए -∞ से लेकर +∞ तक प्लस फ्रैक्शन, बस ये जो पार्ट आएंगे वो हमारा रैशनल नंबर होगा। और डेसिमल वाला पार्ट अलग हो जाता है। यानी रियल नंबर से, रियल नंबर में डेसिमल वाले पार्ट तो होते हैं, लेकिन रैशनल नंबर में डेसिमल वाले पार्ट नहीं होते हैं। रैशनल नंबर को फर्दर क्लासीफाई किया गया है कौन कौन से नंबर में? तो एक जो -∞ से लेकर +∞ तक है, और दूसरा फ्रैक्शन। फ्रैक्शन वाले पार्ट को अलग कर लेते हैं यहाँ पे, तो सिर्फ बच जाएगा ये वाला पार्ट, और ये -∞ से लेकर +∞ वाले पार्ट, और इसी को बोलते हैं हम लोग इंटीजर्स। इस नंबर को बोलते हैं इंटीजर्स। इंटीजर्स में क्या है? -∞ से लेकर +∞ तक। इंटीजर्स को फर्दर क्लासीफाई करते हैं, इंटीजर्स को फर्दर क्लासीफाई करते हैं। एक नंबर जो है निगेटिव है, माइनस वाले नंबर, उसको बोलते हैं निगेटिव इंटीजर्स। निगेटिव इंटीजर्स जैसे -∞ से लेकर -2, -1, ये सारे नंबर आ जाएंगे। एक होता है जो 0 से स्टार्ट करते हैं, जिसको बोलते हैं होल नंबर। होल नंबर, होल नंबर में क्या क्या आ जाएंगे? 0, 1, 2 ऐसे करके +∞ तक चला जाएगा। होल नंबर को भी फर्दर क्लासीफाई करते हैं। यहाँ से हम क्या कर दें? 0 को अलग कर दें, 0 को यहाँ से अलग कर देते हैं। 0 को अलग कर देते हैं तो यहाँ नंबर क्या बचेगा? 1, 2, 3 ऐसे करके +∞ तक बचेगा। यानी कि 1, 2, 3, इसको मैं लिख देता हूँ। ऐसी नंबर जो बोली होगी वो नेचुरल नंबर होगी। नेचुरल नंबर 1, 2, 3, 4 इस तरह करके ये +∞ तक चला जाएगा। नेचुरल नंबर हो गया, 0 को अलग कर दिया, ये नेचुरल नंबर बन गया। नेचुरल नंबर को हम लोग फर्दर क्लासीफाई कर सकते हैं। यहाँ देख लेते थोड़ा सा इमेजिनरी नंबर को। इमेजिनरी नंबर में, इमेजिनरी नंबर दो पार्ट होते हैं, एक रियल पार्ट और एक इसके बाद जो होता है ना कॉम्प्लेक्स नंबर। इसको इमेजिनरी नंबर से रिलेटेड हम लोग जो भी टर्म्स होते हैं उसको कॉम्प्लेक्स नंबर में डिस्कस करते हैं। कॉम्प्लेक्स नंबर क्लास 11th में एक चैप्टर है जिसे पढ़ना है हमको। कॉम्प्लेक्स नंबर जो होता है वो रियल नंबर, रियल प्लस इमेजिनरी, रियल नंबर और इमेजिनरी नंबर के मिलने से जो नंबर बनता है उसी को बोलते हैं कॉम्प्लेक्स नंबर। जैसे अगर हम 2 लिख दें, 2 एक रियल नंबर है, और एक लिख दें 3i, 3i एक इमेजिनरी नंबर है, तो रियल प्लस इमेजिनरी ये हो गया कॉम्प्लेक्स नंबर। उसी तरह 5 - 2i/3
रियल नंबर और ये इमेजिनरी। तो रियल प्लस इमेजिनरी नंबर जो होंगे वो कॉम्प्लेक्स नंबर होंगे। कॉम्प्लेक्स नंबर को जनरली हम लोग लिखते हैं ए प्लस आई बी के फॉर्म में। ये क्लास 11th में हमको डिस्कस करना है, ए प्लस आई बी के फॉर्म में। ये कॉम्प्लेक्स नंबर हो गया। कॉम्प्लेक्स में 2 पार्ट होते हैं, एक ये पार्ट जो रियल नंबर से रिलेटेड है, इसको बोलते हैं रियल पार्ट, और एक ये जो इमेजिनरी नंबर से रिलेटेड है, इसको बोलते हैं इमेजिनरी पार्ट। ये देख लेते हैं, ये हो गया इमेजिनरी नंबर का। अब नेचुरल नंबर को हम लोग फर्दर डिस्कस करेंगे, नेचुरल नंबर को क्लासिफाई करेंगे। नेचुरल नंबर ये देखिए, नेचुरल नंबर में सबसे पहले हम देखते हैं प्राइम नंबर। इसके बाद इसी से रिलेटेड एक नंबर होता है कंपोजिट नंबर। प्राइम नंबर, कंपोजिट नंबर, इसी से रिलेटेड एक और होता है इवन नंबर। ऑड नंबर, परफेक्ट नंबर, इसमें देखें प्राइम नंबर्स में भी, इसमें और भी नंबर्स आते हैं, ट्विन प्राइम्स, को प्राइम्स, ये सारे नंबर आते हैं। उसको देखेंगे, आगे देखेंगे। यहाँ देख लेते हैं प्राइम नंबर क्या होता है। तो प्राइम नंबर ऐसे नंबर होता है जिसका केवल 2 फैक्टर होता है, 1 और इटसेल्फ। मतलब एक ऐसा नंबर जिसका केवल 2 फैक्टर, जैसे हमने 2 ले लें, तो 2 का ये दोनों 2 जो है वो एक प्राइम नंबर हो गया। उसी तरह अगर 5 ले लें, 5, तो 5 का 2 ही फैक्टर होगा, या तो 1 से कटेगा, नहीं तो फिर 5 से कटेगा। इसके अलावा उसका कोई फैक्टर नहीं है, तो 5 भी एक प्राइम नंबर हो गया, ये भी एक प्राइम हो गया। 7, 11 हो गया, 13 हो गया, ये सारे नंबर्स जो है वो प्राइम नंबर है। तो जिसका केवल 2 फैक्टर है वो प्राइम नंबर होगा, इटसेल्फ एंड 1। कंपोजिट नंबर जिसका 2 से ज़्यादा फैक्टर हो, मतलब 1 इटसेल्फ या 1 इसके अलावा भी और सारे उसके फैक्टर्स हो सकते हैं, वो ऐसे नंबर कंपोजिट नंबर कहलाते हैं। सम्मिश्र संख्या बोलते हैं इसको। जैसे कोई नंबर, जैसे नंबर 4 ले लिया, 4 के कितने फैक्टर हो सकते हैं? 1 हो सकते हैं, 2 हो सकते हैं, 4 हो सकते हैं। क्या 2 से ज़्यादा फैक्टर है? बिल्कुल, यहाँ पे 2 से ज़्यादा फैक्टर इसके हैं, तो ये ऐसे नंबर कहलाते हैं कंपोजिट नंबर। 9 ले ले तो 9 को भी 1, 3, 9 ये हो सकते हैं। तो ऐसे नंबर जिसके 2 से ज़्यादा फैक्टर हो बच्चों, उसे बोलते हैं कंपोजिट नंबर। इवन नंबर जो 2 से कम्प्लीटली डिविजिबल हो जाए, मतलब 2 से जो पूरी कट जाए, उसको बोलते हैं इवन नंबर। और इवन नंबर वैसे नंबर जिसके लास्ट में 0 हो, 2 हो, 4 हो, 6 हो, 8 हो, ये सारे नंबर जो होंगे जिसके लास्ट डिजिट ये होंगे, ये सारे इवन नंबर्स होते हैं, वो कट जाते हैं 2 से पूरी तरह। ऑड नंबर तो जो 2 से पूरी तरह डिविजिबल ना हो, उसे ऑड नंबर बोलेंगे। जैसे 1, 3, 5, 7, 9 ये सारे नंबर हैं जो 2 से नहीं कटते हैं, तो ऐसे नंबर कहलाते हैं ऑड नंबर, सम संख्या, और ये विषम संख्या। परफेक्ट नंबर, हाँ परफेक्ट नंबर देखना है। परफेक्ट नंबर एक ऐसे नंबर होते हैं जिसमें अगर इसका कोई भी नंबर का फैक्टर निकालें, जैसे मान लें हमारे पास एक नंबर सपोज कर ले 6 है, 6 का फैक्टर निकालें तो ये 1 हो सकता है, 2 हो सकता है, 3 हो सकता है और 6 हो सकता है। तो परफेक्ट नंबर क्या कहता है कि अगर किसी नंबर का फैक्टर निकालें तो उस नंबर को छोड़कर अगर वो फैक्टर वाला नंबर को छोड़कर बाकी नंबर का सम अगर उस नंबर के इक्वल आ जाए तो वो नंबर कहलाते हैं कंपोजिट नंबर। जैसे 6 का फैक्टर हम निकालना 1, 2, 3, 6, इसमें 6 को नहीं लेना है, इन तीनों को ऐड कर दो, 2 + 1, 2 + 1 3 और ये 3 6, ये नंबर आ गया 6 और ये 6 क्या हो गया? इक्वल हो गए। तो ऐसी नंबर क्या कहलाएंगे? परफेक्ट नंबर। एक और नंबर देख लेते हैं, जैसे हमारे पास है ले लें 28 ले लें। 28 को देखते हैं। 28 एक नंबर ऐसा है जैसे 1, 2, 4, 7, 14 और ये 28। इसमें इस नंबर को नहीं लेना है, बाकी नंबर्स को ऐड कर लें। ये हो जाएगा 3, 3, 4, 7, 7, 7, 14 और ये 14, 28।
बताइए दोनों इक्वल हो गया, यानी 28 का फैक्टर ये सारे हैं, इस नंबर को छोड़कर बाकी नंबर का समीशन यानी एडिशन अगर 28 के इक्वल आ जाए, इसके इक्वल आ जाए तो ऐसे नंबर कराते हैं परफेक्ट नंबर। ठीक है, जैसे अगर 20 ले लें तो 20 क्या हो जाएगा 1 2 4 5 10 20। इसमें अगर देखें ये 10 + 5 15 4 19 21 और ये 22, ये 22 आ रहा है, तो ये दोनों इक्वल नहीं है, तो इसलिए परफेक्ट नंबर नहीं हो सकता। तो परफेक्ट नंबर ये हो गया। तो ये रहा हमारे पास नंबर की क्लासिफिकेशन, नंबर पे बेस्ड क्लासिफिकेशन नंबर सिस्टम में। ये हमारा पहला लेक्चर है। इसमें एक चीज़ और देख लेते हैं, रियल नंबर में दो पार्ट होते, एक डेसिमल का पार्ट को हम समझ लेते हैं। इसमें रियल नंबर में डेसिमल क्या होता है, जैसे अगर हम रियल नंबर को डेसिमल के फॉर्म में देखें, रियल नंबर में ही डेसिमल नंबर आते हैं। इसमें देखें एक डेसिमल पार्ट मतलब जिसमें डेसिमल हो, और एक होता है जिसमें डेसिमल पार्ट नहीं हो, मतलब विदाउट डेसिमल पार्ट एक हो गया। जैसे डेसिमल भी कई टाइप के होते हैं, जैसे अगर हमारे पास डेसिमल कुछ ऐसा मिले जैसे 1.25 ऐसे मिले, कुछ डेसिमल ऐसे मिले 1.232323 ऐसे करके आगे बढ़ते जाए, कुछ डेसिमल ऐसे मिले 1.123458526 ऐसे मिले। तो यहाँ क्या देख रहे हैं, यहाँ पे ये पूरी तरह से कट गया, ये सब डेसिमल का ही पार्ट है। ये नंबर जो मैं लिख रहा हूँ ये सब डेसिमल का ही पार्ट है। 1.25 अगर लें तो ये पूरी तरह से डिविजिबल है, तो ऐसे डेसिमल को बोलते हैं टर्मिनेटिंग डेसिमल, मतलब कोई डिवाइड पूरी तरह से कट जाए। यहाँ देख रहे हैं ये तो कट नहीं रहा है, आगे की तरफ बढ़ते चला जा रहा है। तो ऐसे जो नंबर होंगे जो पूरी तरह से डिविजिबल ना हो, आगे की तरफ बढ़ते चले, साथ ही साथ यहाँ पे देखें जो डिजिट्स है उसकी रिपीटेशन हो रही है, 23 23 23, तो ऐसी डेसिमल को नॉन टर्मिनेटिंग बोलेंगे, नॉन टर्मिनेटिंग, क्योंकि ये टर्मिनेट नहीं हो रहा है, नॉन टर्मिनेटिंग बोलेंगे। और साथ ही साथ इसमें देखिए ये रिपीट हो रहे हैं डिजिट, इसलिए इसको रिपीटिंग भी बोलते हैं, रिपीटिंग डेसिमल ही बोलते हैं। यहाँ देखते हैं इस वाले में टर्मिनेट तो हो नहीं रहा है, ये आगे की तरफ चलता जा रहा है, तो ऐसे ही बोलेंगे इसको सिंपली नॉन टर्मिनेटिंग, इसको बोलेंगे नॉन टर्मिनेटिंग। और नॉन रिपीटिंग भी बोलेंगे क्योंकि रिपीट भी नहीं हो रहा है। नॉन टर्मिनेटिंग एंड नॉन रिपीटिंग। तो ये हो गया रियल पार्ट में, रियल नंबर में जो हमारा डेसिमल का पार्ट था, एक बिना डेसिमल वाले पार्ट था, जिसमें डेसिमल होते वो 3 टाइप के होते हैं, और बिना डेसिमल वाले में वही आ जाएंगे जो अभी डिस्कस किए थे, रैशनल नंबर, इंटीजर्स, होल नंबर, नेचुरल नंबर, ये सारे हमारे इसमें ही आ जाएंगे, विदाउट डेसिमल वाले पार्ट में आ जाएंगे, जो यहाँ पे दिख रहा है नेचुरल नंबर। तो ये रहा हमारा आज का क्लासिफिकेशन, नंबर सिस्टम पे बेस्ड क्लासिफिकेशन, जो कि काफ़ी इम्पोर्टेंट है आगे के लेक्चर को समझने के लिए। इस नंबर्स की क्लासिफिकेशन को समझना बहुत ही ज़रूरी है। इसके बाद हम लोग इस चैप्टर से रिलेटेड कुछ क्वेश्चन को डिस्कस करेंगे, बहुत सारे क्वेश्चन ऐसे मिलेंगे जो नंबर सिस्टम पे बेस्ड होगा, इसको डिस्कस करेंगे। तो आज मैं इतना ही बताना चाहूँगा आप सभी को कि ये आप क्लियर कर लीजिएगा, कंप्लीट कर लें इसको, ताकि आगे के लेक्चर में कोई प्रॉब्लम ना हो। तो आज के लिए इतना ही। थैंक यू, ऑल द बेस्ट।